नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं। और ये ICTSM ट्रेड थ्योरी का क्लास 9 है। तो इससे पहले 8 क्लास करवा चुके हैं और अगर आप अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। तो जैसा कि अब ITI CBT एग्ज़ाम का समय बहुत कम बच रहा है, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी तक आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास देख लीजिए और आप आज से ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे ICTSM ट्रेड थ्योरी का क्लास और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सिस्टम अपग्रेडिंग एंड बैकअप डिवाइसेस चैप्टर से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसी क्लास में देखेंगे, तो आप इसलिए इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिस्टम अपग्रेडेशन से क्या लाभ है। ऑप्शन ए है सिस्टम अप टू डेट हो जाता है, ऑप्शन बी है सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिस्टम अपग्रेडेशन से क्या लाभ है, तो सिस्टम अप टू डेट हो जाता है और सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की आयु में वृद्धि करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए है सिस्टम अपग्रेडेशन, ऑप्शन बी है सिस्टम बूटिंग, ऑप्शन सी है सिस्टम फॉर्मेटिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम की आयु में वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है सिस्टम अपग्रेडेशन। सिस्टम अपग्रेडेशन करने से जो सिस्टम की आयु है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है उसी युक्ति पर, ऑप्शन बी है दूसरे युक्ति पर, ऑप्शन सी है अन्य दूसरे स्थान पर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सोर्स डेटा का बैकअप बनाया जा सकता है तो उस युक्ति पर भी बनाया जाता है और दूसरे युक्ति पर भी और किसी और भी स्थान पर बनाया जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सी बैकअप तकनीक अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है फुल बैकअप, ऑप्शन बी है इंक्रीमेंटल बैकअप, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल बैकअप और ऑप्शन डी है ये सभी। तो भंडारण क्षमता के आधार पर इंक्रीमेंटल बैकअप तकनीक अधिक उपयोग की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है अपग्रेडेशन के द्वारा धीमी गति वाला कंप्यूटर फास्ट हो जाता है, तो ये है असत्य, अपग्रेडेशन से धीमी गति वाला कंप्यूटर तेज़ नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है अपग्रेडेशन के द्वारा धीमी गति वाला कंप्यूटर फास्ट नहीं हो सकता, तो ये सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके बैकअप डेटा स्पेस को सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है एन्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है कंप्रेशन, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से इस तकनीक का उपयोग करके बैकअप डेटा स्पेस को सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति रिमूवेबल स्टोरेज युक्ति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन बी है DVD और ऑप्शन सी है CD। तो ब्लू रे डिस्क और DVD और CD ये सभी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिस्क जो डेटा को सिग्नल ट्रैक में स्टोर करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है टेप कैसेट्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक कैसेट्स, ऑप्शन सी है मार्क कैसेट्स और ऑप्शन डी है बॉयड कैसेट्स। तो वह डिस्क जो डेटा को सिग्नल ट्रैक में स्टोर करती है वो कहलाती है टेप कैसेट्स। ऑप्शन नंबर ए टेप कैसेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक एक रिकवरी तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए है डिफर्ड तकनीक, ऑप्शन बी है इमीडिएट तकनीक और ऑप्शन सी है टू फेज कॉमिट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सी तकनीक एक रिकवरी तकनीक नहीं है? तो वो है टू फेज कॉमिट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट बैकअप साइट को साइट भी कहा जाता है, मतलब रिमोट बैकअप साइट को और किस साइट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्सरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रिमोट बैकअप साइट को सेकेंडरी साइट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन ए है वोलेटाइल, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक ड्राइव नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी आई है, ये पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को भी पूछा जाता है और सेकंड ईयर के छात्रों के लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक ड्राइव, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल ड्राइव और ऑप्शन सी है मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हार्ड डिस्क निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण है? तो वो है मैग्नेटिक ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीप ड्राइव को लोमेगा ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1994। तो जीप ड्राइव को लोमेगा ने 1994 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता है? ऑप्शन ए है 100 MB, ऑप्शन बी है 250 MB, ऑप्शन सी है 750 MB और ऑप्शन डी है 1000 MB। तो उच्च क्षमता वाली जीप ड्राइव की क्षमता है 750 MB। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल ऑडियो टेप, ऑप्शन बी है डाटा ऑडियो टेप, ऑप्शन सी है डिजिटल ऑथेंटिकल टाइम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो DAT का पूर्ण रूप है डिजिटल ऑडियो टेप। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC को अपग्रेड करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की किस विशेषता की पहचान आवश्यक है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो PC को अपग्रेड करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की किस विशेषता की पहचान आवश्यक है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की पहचान करना आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रोमन एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्सिव एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए है वोलेटाइल, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप ड्राइव के बर्नौली प्लेट में कितनी जिप डिस्क लगाने की सुविधा होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जिप ड्राइव के बर्नौली प्लेट में 2 जिप डिस्क लगाने की सुविधा होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जिप डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डबल साइड डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4.7 MB, ऑप्शन बी है 8.5 GB और ऑप्शन सी है 9.4 GB और ऑप्शन डी है 17.08 GB। तो डबल साइड डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.08 GB। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।